बम बम बोले दोस्तों। मेरी माँ ने मेरी शादी में मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की थी। मेरी ही जुड़वा बहन को महलों में शादी की और मेरी इतने गरीब परिवार में, जिनके पास रहने को सर पर छत भी नहीं थी, जो खुद अपना गुजारा भीख मांग कर करते थे, वो भला मुझे कैसे 2 वक्त की रोटी दे पाते। मेरी माँ ने ज़रा ना सोचा विचारा और मेरी शादी उससे कर दी। लेकिन मैंने अपनी माँ से ज़रा ना कोई शिकायत की। उन्होंने जहाँ शादी के लिए कहा, मैंने वहीं पर शादी के लिए हाँ कर दी। दरअसल मेरी माँ हम दोनों बहनों में काफ़ी फ़र्क रखती थी। मेरी जुड़वा बहन नीहू, जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और सब रिश्तेदारों का भी कहना था, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे कारण ही मेरे पापा इस दुनिया से चल बसे थे। तब से ही मेरी माँ का रवैया मेरे लिए बदल गया था। जबकि एक ही माँ से हम दोनों बेटी जन्मे थे, फिर भी इतना फ़र्क रखती थी। मेरी बहन काफ़ी ऐशो मौज से अपने घर में रहने लगी थी। उसे पहाड़ी नज़ारों से बड़ा शौक था। वह जब भी मुझसे फ़ोन पर बात करती तो बस अपने ससुराल की तारीफ़ों के पुल बांधती रहती थी कि वह ठंडों में पहाड़ों और झरनों के बीच में अपने पति के साथ एक मकान वहाँ पर खरीदेगी और वह जल्द ही वहाँ शिफ्ट भी हो जाएंगे। और माँ भी शादी से अब तक बस उसी के घर जाती थी। मेरे घर पर अभी तक एक भी बार नहीं आई थी। मेरी शादी को पूरे 2 साल हो गए थे। मैं भी जैसे तैसे अपने ससुराल में गुजारा कर रही थी। मेरे एक बेटा भी था और सास भी। जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने धीरे धीरे करके काफ़ी कुछ बदलाव किया। यहाँ पर गर्मी तो जैसे तैसे निकल जाती थी, पर जाड़ों में हमारी हालत बहुत बुरी हो जाती थी। हम सूत के कट्टों की रजाई बनाकर सर्दी उसमें निकालते थे और उन्हीं को कट्टों को स्वेटर बनाकर पहनते भी थे। मगर इस बार तो इन शीत हवाओं ने हमारी झोपड़ी तक उड़ा दी थी और साथ ही हमारे सर से छत भी छीन ली थी। भगवान भी गरीब इंसान की इतनी परीक्षा क्यों लेता है। मेरे पति तो बाहर 4 पैसे कमाने गए हुए थे और वह भी हमारे साथ नहीं रहते थे। मेरा बेटा हर रात कहता था, माँ ठंड लग रही है, तो मैं जैसे तैसे उसे अपने सीने से चिपका कर लपेट लेती थी और उसे कहती थी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर शायद भगवान को ये भी मंजूर नहीं था। अब उन्होंने हमारे रहने का ठिकाना भी हमसे छीन लिया था। मैं अपनी सास और बेटे को लेकर कहाँ जाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी ही दूरी पर मुझे सीवरों के पाइप दिखाई दिए। वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। मैं अपनी सास और बेटे को लेकर उन सीवर पाइप में पहुँच गई। वहाँ थोड़ी राहत थी, पर फिर भी ठंड से शरीर पूरी तरह कँपा रहा था। मैंने दोनों को वहीं रुकने को कहा और कुछ खाने और आग का सामान लेने के लिए चली गई। कुछ सामान तो अपने ही था और कुछ चुरा कर ले आई थी। बड़ी मुश्किल से आग जलाई, कुछ खाने को बनाया। अब तो लग रहा था कुछ दिन शायद यहीं इस सीवर पाइप में काटने पड़ेंगे। बहुत ठंड पड़ रही थी, सब जगह कोहरा ही कोहरा था। थोड़ी देर बाद ही मेरे पति मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और मेरी ऐसी हालत देखकर रोने लगे। कहा, तुम महलों में रहने वाली और यहाँ इस तरह से रह रही हो। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, शायद यही मेरी किस्मत है। हमने पूरी रात उसी सीवर में बिताई और फिर से अगले दिन का संघर्ष शुरू हो गया। निर्मल कहने लगे, अभी कुछ टाइम तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, फिर जब मेरा तनख्वाह आएगी तो मैं एक किराए का मकान ले लूँगा। वह भी वापस से अपने काम पर चले गए। मैंने अपनी सास के लिए आग जलाई। उस धुएं की आड़ में मुझे एक जाना पहचाना चेहरा नज़र में आया। वह मेरी माँ थी। वह इस हालत में कैसे, क्या हुआ होगा जो वो इस गरीब लड़की के दरवाजे पर आई थी। मैं अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश थी। उन्होंने भी मुझे बड़े प्यार से गले लगाया था और फिर मैं उन्हें सीवर पाइप में लेकर चली आई। वह मेरी ऐसी हालत देखकर रो पड़ी। कहने लगी, मैंने तेरे साथ सही नहीं किया। तू कैसे दिन देखे होंगे, मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैंने कहा, माँ, आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। माँ रोते रोते बोली, जिसके साथ बुरा किया वो इतनी
चाहती है मुझे, और जिसके साथ हमेशा अच्छा हुआ उसने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया इस भरी ठंड में। मैंने कहा, क्या हुआ माँ, मुझे बताओ। तो वह रोते हुए बोली, तेरी तो मैं कुछ हाल खबर नहीं रखती थी, पर नीहू से तो मैं रोज़ बात करती थी। उसने मुझे अपने नए घर में कुछ दिन रहने के लिए बुलाया था। मैं भी खुशी से चली गई। सोचा जिसके साथ हमेशा अच्छा किया है वो मेरे साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकती। वहाँ पहाड़ों पर मुझे काफ़ी ठंड लगती थी, पर उसे तो मेरी ज़रा भी परवाह और चिंता नहीं थी। न मुझे खाना को पूछती और ना मेरा ख्याल रखती। बस अपने परिवार की बढ़ाई करती रहती और कहती, आज तो बस आप तो बस ड्रामे करती रहती हो माँ। हमें देखो, हमें तो ठंड नहीं लगती, बस तुम्हें ही ठंड लगती है। उसका बर्ताव धीरे धीरे मेरे लिए बदलता जा रहा था। वो मुझे 2 दिन भी ठीक से बिठाकर खिला नहीं पाए और वापस घर जाने के लिए कहने लगी। मैं वहाँ से सीधा तेरे घर ही आई हूँ बेटी, तू ऐसे में कैसे रह रही है। इतने में मेरे पति भी आ गए, कहने लगे, माँ, इंसान अच्छा हो तो उसके साथ गरीबी में भी रहा जा सकता है। आपने अपने जमाए इतने अच्छे ढूंढे थे कि मुझे किसी और बात की चिंता ही नहीं पड़ी। सब इनके प्यार से ही हो रहा है। माँ को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई और वह अपने साथ रहने की बात कहने लगी। पहले तो मैंने मना किया, फिर जब माँ बोली, जो मेरा है वो तेरा भी है बेटी। नीहू नीहू के पास तो सब कुछ है, और अब से जो मेरा है वो सब तेरा है। अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मुझे लगेगा कि तूने मुझे माफ़ नहीं किया। चल मेरी बेटी, आज बड़े वक्त के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। उसका कर्ज मुझे उतारने दे। अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के लिए इतना प्यार देखकर मैं मना नहीं कर पाई और उनके साथ अपने परिवार संग रहने लगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।